आपका दिल पत्थर का बन रहा है, ज़रा भी अफसोस नहीं। देखिए क्या हालत हो गई है मेरान भाई की, थोड़ा सा तो रहम करे उन पर। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसका दिल उसकी अक्ल पे गालिब है, इसलिए परेशान है। मतलब ये कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चले ठीक है, लेकिन मेरान भाई की भी इसमें कोई गलती नहीं है। बताइए क्या गलत किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ वो अपनी दिल की ही सुन रहे हैं नानी जान। प्लीज ऐसा मत करें। कुनल, मिरान, आ गए हो तुम? कहाँ थे? तुम क्या कर रही हो इधर? मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। 3 साल हो गए हैं मिरान, 3 साल। एक बार भी तुम मेरे पास नहीं आए, और अब तुम अपनी गैर मौजूदगी में भी कमरे में सोने से मना कर रहे हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा कमरा यूज नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, आज के बाद नहीं आऊंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो प्लीज। अगर तुम ये सब ना करो तो मैं भी दिल नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मेरा दिल तो टूट चुका है मिरान, क्योंकि तुम नफरत करते हो मुझसे। मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता कोनल। प्यार करता हूं मैं तुमसे। लेकिन ये प्यार बस उतना ही है जितना एक कजन से किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मुझे दादी जान ने जो कहा मैंने हमेशा वही किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे, जरा सा भी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, दादी के कहने की वजह से की मैंने, और तुम भी जानते हो। देखो तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरते हैं। लेकिन गोनल मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूं। काश ये सब ऐसे ना होता, लेकिन क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। जब दादी जान ने तुमसे शादी का कहा तो मुझे कबूल करना पड़ा। मैंने जब आंखें खोली, पहली दफा तुम्हें ही देखा। हमेशा तुमसे प्यार किया। तुम्हें याद है जब हम स्कूल जाते थे, तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के स्कूल जाया करती थी। उस वक्त से ही तुम्हें अपना चुकी थी मैं, और कहती थी कि हम दोनों एक दिन शादी करेंगे। सिर्फ यही सोचा कि तुम ही मेरा हाथ थामोगे मिरान।
अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी। मत करो गुनल, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा नहीं हो सकता, समझो इस बात को। देखो, ये जो तुम्हारे जज्बात हैं यही तुम्हें दर्द पहुंचाते हैं। इतना पागल हो चुकी हो कि खुद को तकलीफ देती हो। मत करो ऐसा। अगर मैं कहूंगी रेहान को छोड़ दो तो कर पाओगे ऐसा? तो फिर मत कहो मुझे भी। मेरी तरफ ना देखो, मेरे करीब भी मत आओ, मेरा हाथ भी ना पकड़ो। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल से खुद को ना निकालो, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। पसंद आई? मगर जरूरत नहीं थी इसकी। अल्लाह किसी इंसान के दिमाग में ऐसी चीज नहीं डालते जो उसके नसीब में ना हो। वाकई ऐसा ही है। काश तुम्हें पता होता कि मैंने कितने ख्वाब देखे हैं जब हम साथ होंगे, ये जानते हुए भी कि ये सच नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो रेहान। छुपाने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मगर मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। आप मुझे इतना चाहते हैं और मैं सिर्फ अम्मी पापा के साथ रहने के लिए आपसे शादी कर रही हूँ। अगर इस घर में रहने की मजबूरी सिर्फ ये राज है तो फिर इस राज को हम आज ही उसे बता के इस राज को खत्म कर देते हैं, उसको समझा देंगे और दोनों बेटियों को साथ ले चलते हैं यहाँ से। अगर कोई रास्ता होता तो, मेरा मतलब है अगर यहां से जाने का कोई रास्ता होता तो चली जाती। नहीं जा पाती। इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन अम्मी पापा का ख्याल आ गया। वो सिर्फ मेरी वजह से यहां से जा रहे थे, अपना सोचे बगैर मेरे लिए फैसला लिया था। यहां से जाते तो दादा उन्हें कभी माफ नहीं करते। मुझे सिर्फ आपकी फिक्र हो रही है। किसी ऐसी लड़की से शादी करें जिससे आपसे प्यार हो। मैं खुश हूं, इसे अपने पास रखो, चाहे पहनो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैंने सिर्फ इसलिए ली ताकि कोई कमी ना रह जाए। शादी का जोड़ा भी लूंगा, मेहंदी भी लगाना हाथ पर। मुझे बहुत पसंद है, हमेशा सोचा करता था इतना तो मेरे लिए कर ही सकती हो ना तुम। मैं तुमसे तुम्हारे अब्बू को अलहदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गुल, क्या हो गया बेटा? इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द है? हाँ, क्या जख्म वाली जगह पर दर्द है? नहीं नहीं आपी, उस जगह दर्द नहीं हो रहा है। मुझे कोई बाहर लेकर नहीं जा रहा। मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ, तो आइसक्रीम खाने से दर्द ठीक हो जाएगा। जी आपी, चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे बाहर लेकर जाओगी ना? अरे क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, मैं जरूर लेकर जाऊंगी तुम्हें। आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। ओह, पैसे लेने तो भूल ही गई मैं। नहीं आपी, दादा जान ने मुझे पैसे दिए थे और वो मेरे पास हैं, बहुत ज्यादा भी हैं। अच्छा, पैसे जेब में रखो वरना गिरा दोगी।
तेज चलो गोल, ताकि जल्दी से आइसक्रीम लेकर आ जाए। शुक्रिया गुल। आपी, मुझसे ये सब इन्होंने ही कहा था। मैं बात नहीं करना रेयान, चाहती। खुदा के लिए बस मेरी बात सुन लो, सिर्फ 2 मिनट। फिरात हमें कोई देख लेगा यहाँ। देखो रेयान, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैं मानता हूं जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ भी हुआ बहुत ज्यादा बुरा था, और तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। तुमसे भी कितनी दफा मैंने कहा था कि मेरी मदद करो, लेकिन तुमने नहीं की। जो हुआ उसके लिए मैं माजरत खाऊं, और वैसे भी मैं कुछ और बात करने आया हूं। रही बात मीरान की, तो वो भी तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। मतलब ये है कि तुम्हें गलतफहमी हुई। तो उसका क्या जो वो उस दिन मेरे घर मुझे खरीदने के लिए आ गया था? क्या वो गलत नहीं किया उसने? तुम गलत समझ रही हो, वो मजबूर था उस वक्त। उसने जब तुम्हें खून में लथपथ देखा तो उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो बहुत डर गया था रेयान। उस वक्त तुम्हें ले जाने के लिए उसे जो समझ आया उसने वही किया। किस लिए ले जाना चाहता था वो मुझे? जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो नुकसान कम था क्या? रेयान, क्यों नहीं देख रही हो? क्यों नहीं समझ रही हो? वो तुम्हें प्यार करता है, इश्क करता है तुमसे, और वो शर्मिंदा भी बहुत है तुमसे। उसका प्यार भी झूठा है और उसका इश्क भी झूठा था, और हम दोनों इस बात को जानते हैं, है ना फिरात? वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे आता ही नहीं, और मुझे वैसे भी उसकी किसी बात पर अब भरोसा नहीं करना। रेयान, चले जाओ तुम यहाँ से, मेरा और अपना वक्त जाया नहीं करो। मेरे लिए मीरान की कहानी खत्म। ये नामुमकिन है जो तुम सोच रही हो। आ जाओ कुल। और ये आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी बहन के साथ कोई ऐसा करता है? आइसक्रीम का बहाना करके ले आई। जल्दी चलो आप। आज अगर तुम इस हाल में हो तो अपने गुनाहों की वजह से हो मीरान, इसलिए मेरे पास कोई मरहम भी नहीं है। कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी। आज के बाद तुम मेरे जानी दुश्मन हो मीरान असलान बे, ये बात भूलना मत। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक भी नजर ना आना। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। रेयान यहीं पे रहेगी और आजाद से शादी करेगी। वो इस घर की बेटी थी और अब बहू बनेगी। तुम्हारा बाप जो सलूक तुम्हारी माँ के साथ करता था वो तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं करने दूंगी। आखिर कब तक ऐसी हालत में रहोगे? जब तक हर कोई मुझसे झूठ बोलता रहेगा मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूं बताइए। हाँ, इस बात के बारे में तुम मुझसे ना पूछो। आंटी, ये मत सोचिएगा कि आपके बात करने की वजह से मैंने गोनल ने जो पागलपन किया था उसको भुला दिया है। गोनल ये सब कुछ तुम्हारे प्यार की वजह से कर रही है। और आप किस लिए कर रही हैं? मैंने क्या किया है? आंटी, अम्मी जान के बारे में आपने जितनी बातें उस दिन कही थी वो क्यों की थी? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं आंटी। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह गुस्से वाला इंसान था। वो भी किसी की नहीं सुना करता था तुम्हारी तरह। हमेशा अपना गुस्सा उसने तुम्हारी मां पर उतारा। क्या मतलब है इस बात का? बाबा अम्मी से बुरा सलूक करते थे? नहीं, बहुत प्यार करता था तुम्हारी मां से। जो भी करता था अपने प्यार की वजह से। वो कहते हैं ना कि इंसान नाज नखरे उसी के साथ करता है जिससे वो प्यार करता है। क्या मतलब? हाँ, उस दिन तो आप किसी और तरह से बात कर रही थी और आज कुछ और कह रही हैं आप। बात को घुमाएं मत। अगर कुछ जानती हैं तो बताएं मुझे, गुस्सा मत दिलाएं प्लीज। नहीं, मुझे नहीं बता। मेरी बेटी का तुमने गला पकड़ा था। तुम्हें रोकने के लिए जो करना चाहिए था वही किया। तुम्हें रोकने वाली तुम्हारी मां है।
अब मलिका क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ मलिका? ठीक है, आ रहा हूं मैं। आ गई तुम। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ख्याल तो नहीं है बस ये? बहुत मुश्किल से आई हूं यहाँ, फजूल वक्त नहीं है मेरे पास। मुझसे मिलने आई हो ना? मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे मीरान। इस वक्त मुझे कहीं ले जा सकते हो तुम? हाँ बिल्कुल। कहां कहां जाना है तुम्हें? एलिफ, नानी जान, क्या हुआ है? ये क्या है? कुछ नहीं। किसकी है ये? मैं पूछ रही हूं किसकी है ये? आजाद शादुलो की। क्या? मैं जब गुस्सा होकर घर से गई थी तो मैंने उसे हमारी पीछे वाली गली में देखा था। ये रिंग वहां फेंकी थी उसने। तो इसको छुपा के क्यों रखा हुआ है? फेंकी क्यों नहीं? वो असल में मैंने सोचा कि ये अंगूठी बहुत खास होती है। इसको छुपा के क्या साबित करना चाहती हो? आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रही। गोनल आप ही जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी जाए, आजाद से मिले, उनको कोई कुछ नहीं कहता। सबकी नजर में मैं ही गुनहगार हूँ, है ना नानी जान? गोनल आजाद से जाके मिली थी? खुदा के लिए ये सब बातें अब गोनल आपी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे गलत समझेंगी। वैसे भी वो बहुत परेशान रहती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ मत कहिएगा उनसे। प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन ये प्यार बस उतना ही है जितना एक कजन से किया जा सकता है। मुझे दादी जान ने जो कहा मैंने हमेशा वही किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे, जरा सा भी नहीं। दादी जान, आजाद से मिली थी तुम? तो एलिफ ने आपको बता दिया? हाँ, मिली थी मैं। सबब? ताकि वो रेहान को ले जाए, इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेके गई थी। दुश्मनों से मदद तलब की तुमने? हाँ, ली मदद, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर थी, क्योंकि जब मीरान उस लड़की को यहाँ पे लेकर आया था तो आपने कहा था कि मीरान जो भी कर रहा है सही कर रहा है, इसलिए कि आप उसे यहाँ से भेज नहीं सकती थी। मुझ पर यकीन नहीं है? तुमने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। भरोसा? और आप पर? क्या बात कर रही हैं दादी जान? आज तक आपने जो कहा मैंने किया। नहीं बेटी, तुमने हमेशा वही काम किया जिससे मैं मना करती रही। हाँ, हमेशा से मैं ही गलत हूँ, लेकिन इसकी वजह आप हैं दादी जान। मैं कितनी दफा मौत के मुंह से वापस आई हूँ। मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी तो आपको परवाह ही नहीं है। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया।
तो फिर मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। काश आपने मुझे भी उतना ही प्यार किया होता जितना आपने मीरान और एलिफ को किया है। बैठो, बैठ जाओ। कैसे मुमकिन है तुम्हें प्यार ना करूं? तुम मेरी जान का टुकड़ा हो, मेरी बच्ची, पोती हो तुम, मेरी कदर और कीमत हो, मेरी बेटी की अमानत हो तुम। अगर मुझसे प्यार करती तो क्यों हॉस्पिटल में देखने नहीं आई? मर रही थी मैं वहां। क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा, और हाँ, थोड़ा गुस्सा भी था। इंसान कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकता है? असलान भी खानदान से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं। देखो बेटी, खानदान में एक दूसरे पे यकीन करना बहुत जरूरी है। हमें भी यकीन करना चाहिए एक दूसरे पर। अगर तुम मुझ पे भरोसा रखती तो ये सब कुछ हरगिज ना होता। अगर सब लोग अपने दिल की मान के चलेंगे तो सारा खानदान टूट जाएगा। टूट चुके हैं दादी जान, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अब भी मुझ पे यकीन नहीं है ना तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, यकीन करती हूं। अगर तुम मुझ पे यकीन रखती हो तो आज के बाद वही करोगी जो मैं कहूंगी। अगर वही करोगी तो कभी परेशान नहीं होगी। ये अजीजा असलान बे का वादा है तुमसे। कहां जाना है, कुछ बताओ तो सही मुझे। थोड़ा और सीधा, उसके बाद मुड़ जाना आगे से। यहां क्यों लाई हो तुम मुझे? तुम ये समझाना चाहते हो ना कि कागजात तुमने नहीं भेजे थे। हवेली हमारे पास रहे या नहीं, उससे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा मीरान, समझ जाओ। वहां देखो, कुछ नजर आ रहा है? इसी जगह। रियान, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा मसला यहां से शुरू हुआ था मीरान। उस घर को दोबारा बनवा सकते हो क्या? क्या गुजरा वक्त वापस ला सकते हो तुम मीरान? बिल्कुल इसी जगह। नहीं!
काश उस दिन तुम एक दफा मुड़कर देख लेते मीरान। रियान, मैं तुम्हें तुम नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। प्लीज रियान, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूं ताकि उस दिन जो हुआ वो देख सको तुम। और जानते हो, जब तुम यहाँ से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। मैं खुद को समझाती रही थी उस दिन, उससे गलती हो गई है, मगर वो वापस आएगा। नहीं जा सकता वो। कितनी देर मैं तुम्हारे इंतजार में जमीन पर पड़ी रही। मगर तुम नहीं आए, नहीं आए, तुम नहीं आए। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे? हाँ, कर देती। लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान। तब तक देर हो चुकी थी। तुम पर इतना यकीन था ना मुझे मीरान। तुम एक पहाड़ समझती थी मैं। हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी हिफाजत करेगा। बाबा के बाद अगर किसी पर यकीन किया तो वो तुम थे मीरान। लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी पर भी यकीन नहीं करना। यहाँ सब कुछ खत्म हो गया था जब मुझे छोड़कर गए थे तुम। खुद जला दिया था मैंने। यहाँ की हर एक चीज जला दी थी मैंने। और इस जगह की ही तरह हम भी बर्बाद हो गए हैं। हम दोनों की हालत भी इस जगह की तरह है, तबाह। मुझे बताओ मैं क्या करूं रियान? कैसे सब ठीक करूं? बताओ मुझे प्लीज। मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। उस दिन जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। नहीं जा सकता, तुमसे दूर कहीं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं जाऊंगी। रियान, नहीं! रियान ऐसा मत करो। रियान हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मीरान पीछे पलटकर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज।
तुम और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते रेहान। मेरा ख्याल है सुबह के लिए पेटीज बनाने चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ हाँ जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक पेटीज ना हो मुझसे तो सहरी ही नहीं होती। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रुके जरा, अभी तो अफ्तारी के बाद सुकून से बैठी हूँ, बस मुझे चाय पी लेने दें, फिर कोई काम करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, आप ऐसा करें कुछ देर और आराम कर लें, काम मैं कर लेती हूँ। मीरान भाई वाली अंगूठी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उस पे तितली बनी हुई थी। उसको जब मैं पहनती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं तितली बन के उड़ रही हूँ। इसको पहनकर तो जरा सी भी खुशी नहीं हो रही मुझे। गुल बेटा, अपनी बहन को अंगूठी वापस करो। ठीक है अम्मी, ये ले आप ही, वैसे भी ये अंगूठी मेरी उंगली में नहीं आती। रियान, क्या अंगूठी नहीं पहनोगी? नहीं, अभी तो वैसे भी मेहंदी लगाने का वक्त है, बाद में पहन लूंगी, निकाह के बाद पहनूंगी। कॉफी बनाकर लाई हूँ आपके लिए। शुक्रिया जरा। मिलकर पीते हैं। हाँ। आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मुझे सांस भी नहीं आ रही जहरा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। खिज़र, आप ऐसी बातें करके मुझे मत डराइए। तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। ओहो, क्या बात है, बड़ी मोहब्बत जताई जा रही है। कॉफी भी चल रही है साथ साथ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जान? काफी सुकून से बैठे हैं, यही कहा मैंने। और आप ठीक भी हैं। मेरी बेटी भी अगर अपने घर में भी आई होती, मेरी फैमिली भी सुकून में होती, मैं भी आराम से कॉफी पीता। लेकिन देखे जरा मुझे, ना मेरा बेटा सुकून में है, ना मेरी बीवी और ना मैं। मेरा खाना पीना तक हराम हो चुका है। जान, ये तुम किस अंदाज से मुझसे बात करो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप लोगों की गलती ये है कि आप अब तक यहाँ हैं। हमारे दरमियान यही बात हुई थी ना कि आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, तो अब तक गए क्यों नहीं? हाँ जहान, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? इस घर से कोई कहीं नहीं जा रहा। इस हवेली में रहने वालों का एक उन दोनों की शादी से ही मुमकिन है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप? ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? आखिर वो लड़की जिसे किसी दूसरे मर्द ने छोड़ दिया हो, उस लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी कैसे कर सकता हूँ? ज़बान संभाल के। रुको जहान, तुम्हारा बेटा सब कुछ जानता है। उसे रेहान को मारने भी भेजा था, मारने के बजाय वो उसे घर लेकर आ गया। रेहान उसे प्यार नहीं करती, ये जानते हुए भी वो उससे शादी कर रहा है। मेरी बात सुने बाबा, आजाद मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसकी शादी रेहान जैसी लड़की के साथ करने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? बताइए मुझे। हो तो क्या खामोश हो जाओ, खामोश। ठीक है बाबा, अगर ये लोग यहाँ से नहीं जा रहे तो हम लोग चले जाते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को जाने नहीं दूंगा। एक लड़की की वजह से तुम लोग अपने खानदानी घर को, अपनी खानदानी जमीन को छोड़ोगे? क्या तुम नहीं जानते, हमारा दुश्मन हमें टुकड़े टुकड़े ही तो करना चाहता है।
क्या तुम दुश्मन की चाहत पूरी करोगे? जान, तुम रुको। तुम अंदर जाओ। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस शादी को रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा। जान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नसूशा दोलो अपने इकलौते वारिस की शादी करवा देगा उस मनहूस लड़की से। वो वक्त आने से पहले ही हम उससे छुटकारा पा लेंगे। क्या मतलब है बाबा? ये सब कैसे होगा? समझ गए ना? जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। ये काम तुम्हें बहुत सफाई और समझदारी से करना है। किसी को भी जरा सा शक नहीं होना चाहिए, वरना काम बिगड़ जाएगा। उसकी मौत कत्ल नहीं लगना चाहिए। उसके माँ बाप को लगे कि उनकी बेटी ने हालात की वजह से तंग आकर खुदकशी कर ली। उसके बाद तुम कहीं दूर चले जाना। अभी कुछ मत पूछो, इंतजार करो। और हाँ, ये अच्छी तरह याद रखना कि खानदान समेत किसी को कुछ पता ना चले। आजाद भाई, क्या सोच रहे हैं आप? जहन में बहुत कुछ चल रहा है। आज तो खुशी का दिन है। रियान से शादी हो रही है आपकी? हाँ बिल्कुल। सुनो, अगर तुम्हें कोई हकीकत मालूम हो। समझा नहीं मैं। जैसे एक राज, अगर किसी राज का पता चले, वो राज अगर छुपाओगे तो जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन अगर बता दिया वो कहीं और चली जाएगी और हो सकता है वहां वो ज्यादा खुश हो। तो क्या करते तुम? भाई ये सवाल तो अजीब है। मतलब मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। सिर्फ वो तुम्हारे पास रहे इसके लिए राज छुपा के रखते। क्या कहूं आपसे, लेकिन मैं यही चाहता कि वो मेरे पास रहे। अगर वो नहीं चाहती आजाद भाई, तो मैं उसकी खुशियों को अहमियत देता। मुझे भी यही नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं, अब हो सकता है वहां ज्यादा खुश हो सकता है वहां जाके अकेली हो जाए, गमों में घिरी रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपकी कोई मदद कर सकता। नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। ये राज मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता, हरगिज़ नहीं। तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। जब तुम यहां से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। अगर मैं वापस आता तो माफ कर देती मुझे? हाँ कर देती। लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान। तब तक देर हो चुकी थी। हमें बात करनी चाहिए। मैंने कुछ किया है आज
क्या किया है तुमने? आज मैं रेयान से मिला। क्या मतलब? कब? आज दोपहर को। तभी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्या रेयान इधर आई थी? वो मुझे उसी हट में ले गई थी, उसी जगह पर। भाई ये बात खत्म हो चुकी है, अब तुम भी बस करो। उस लड़की को कोई नहीं मना सकता, और अब वो तुम पर यकीन भी नहीं करती। इंसान ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकता जिस पर उसको बिल्कुल यकीन ना हो। कोई उम्मीद नहीं, सब खत्म हो गया है। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ।